ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 13वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे पूतना का उद्धार। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा का कर चुकाने, वसुदेव जी के कुशल पूछने और उन्हें पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बालघातनी घर घर ध्वनि वाली दुष्टा राक्षसी पूतना घरों, गांवों, नगरों, गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। गोकुल के निकट आने पर उसने अपनी माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई और उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। इसलिए उसे वहाँ के गोपों तथा गोपियों ने रोका भी नहीं। चलते समय उसके कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी और यशोदा भी हतप्रभ हो गई। उसने आते ही बालक को गोद में ले लिया और बारंबार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानविनी शिशु के मुख में विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहती हुई वह उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोग और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना घटी। नरपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े पेड़ पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खिलता और मुस्कुरा रहा था। वह पूतना का दूध पीकर जम्माई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा और रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी पवित्र मिट्टी लाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान वैकुंठ कंठ की, श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञरूपधारी श्री हरिनासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जीवा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावता सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कोपलों की रक्षा करें। भगवान श्वेतवराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रूल तलों की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरे ठोड़ी की और दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। प्रथुल पराक्रमी राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरे नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फोक सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। ये सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया
और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिता बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, देवर्षि, ये बाल घातरी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था और उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि उसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपने स्तन का दूध पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वरदान दिया था कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हुई, उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो भगवान श्री कृष्ण के इस पुत्रोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 14वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।